भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और न ही अंत का, अर्थात वे स्वयं श्री हरि विष्णु ही हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। महाभारत काल की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्युत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने के लिए सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची की लालन पालन की चिंता होने लगी तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से भी कर्कश थी। जैसे तैसे प्रभु कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के पश्चात कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यहां भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उसके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था। प्रयास तो बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशीला अनंत भगवान का धन्यवाद कर उनकी पूजा आराधना कर अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उसके बारे में पूछा।
सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन फिरे हैं। इस पर कौंडिन्य खुद को अपमानित महसूस करने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। तब एक विद्वान ऋषि ने उन्हें उनके किए का एहसास करवाया और कौंडिन्य को उनके कृत्य का पश्चाताप करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक उन्होंने अनंत चतुर्दशी का उपवास रखा। उसके पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो बोलिए अनंत भगवान श्री हरि विष्णु की जय।